ईरान ने पुल आउट किया है अपने आप को लास्ट मिनट अमेरिकन के साथ बैठने से इस्लामाबाद में। क्या रीज़न है कि ईरानियन जो है वो लास्ट मिनट के ऊपर ओपनली सेइंग नो। ये एक ऐसे बुरी खबर पूरी दुनिया के लिए। ईरान जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पे नहीं आता तो मीन्स जंग है। दोबारा से जंग का मतलब है कि एक बड़े पैमाने की जंग। शराइत जो आपने रखी हैं वो सारी मनोमन हम मान जाएं। ईरान कह रहा है कि ऐसा नहीं होगा। जवाब ये है कि हम आपसे मुज़ाकरात नहीं कर रहे। मुज़ाकरात ना करने का मतलब ये है कि आप आ जाए, जंग कर लेते हैं। कैलकुलेटिव गैम्बल है, उसे पता है कि ये पे ऑफ करेगा। इसराइल सिर्फ यही चाहता है कि किसी न किसी तरह से ईरान को बिल्कुल क्रिपल कर दें। गज़ा को तो आपने मलबे का ढेर बना दिया, ईरान को आप मलबे का ढेर नहीं बना सकते। दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये भी मत भूलें कि ईरानियन जो है वो 5000 प्लस साल की एक सिविलाइजेशन है। ईरानी लोग कोई आज पहली जंग नहीं लड़े, इस तरह का टाइम उन पे फर्स्ट टाइम नहीं आया। अगर ये कर सकते होते डोनाल्ड ट्रंप साहब, 40 दिन काफ़ी होते हैं। मिसाइल बनाने की ताकत है, उसकी ड्रोन की ताकत है, उसको आप नहीं ख़त्म कर पाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं जुल्किरन ताहिर। ईरान ने पुल आउट किया है अपने आप को लास्ट मिनट अमेरिकन के साथ बैठने से इस्लामाबाद में। और मैं आपको बताता चलूँ जो इनफैक्ट बैकग्राउंड पे चीज़ें चल रही थी कि क्या रीज़न है कि ईरानियन जो है वो लास्ट मिनट के ऊपर ओपनली सेइंग नो। जो इस्माइल बकाई हैं उनके स्पोक्स पर्सन, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया कि हम नहीं जा रहे इस्लामाबाद। आल्दो के ये एक ऐसे बुरी खबर पूरी दुनिया के लिए कि अगर ईरान जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पे नहीं आता तो मीन्स जंग है। दोबारा से जंग का मतलब है कि एक बड़े पैमाने की जंग। और पूरी दुनिया की इकोनॉमीज जो हैं वो टम्बल डाउन कम्प्लीटली। डेवलपिंग कंट्रीज तो बिल्कुल ही भूल जाएं कि उन्होंने फिर इस सारे मैस से कैसे निकलना है। लेकिन इनफैक्ट जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि अमेरिका का ये जो है कैलकुलेटिव किस्म की मूव है। और इनफैक्ट एक बहुत बड़ा प्रेशर टैक्टिक्स जो है वो उसके ऊपर बिल्ड करना चाह रहा है ईरान अमेरिका के ऊपर। अमेरिका ने जो इनफैक्ट अपनाए हरमूज़ को उसका पूरे का पूरा मुहासरा किया हुआ है, तो ईरान की एक तरह की नेक को जो है वो अपना थंब रखा है नेक के ऊपर। तो ईरान इतनी जल्दी इस चीज़ को जो है कि मैं इसकी सारी बातें मान लूँ इस एक्ट से, उसने एक पूरा काउंटर वॉर किया है। उसने कहा कि ठीक है, आप इसका मुहासरा जारी रखें, हम आपसे बात नहीं कर रहे। उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन होगी? बुध वाले दिन ये डेडलाइन एक्सपायर कर जाएगी, यानी कि परसों। तो आ जाएँ, मैदान में आ जाएँ और लड़ाई शुरू करते हैं। ऑलरेडी आपने हमारा एक मर्चेंट शिप जो है उसको जो अटैक किया है, उसका इंजन जो है वो आपने उड़ा के रख दिया। पूरी शिप आपने तबाह नहीं की, उसको कब्ज़े में ले लिया। और आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आप ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि जितने आप शराइत जो आपने रखी हैं वो सारी मनोमन हम मान जाएं। ईरान कह रहा है कि ऐसा नहीं होगा। जवाब ये है कि हम आपसे मुज़ाकरात नहीं कर रहे। मुज़ाकरात ना करने का मतलब ये है कि आप आ जाए, जंग कर लेते हैं। लेकिन इनफैक्ट ये प्रेशर टैक्टिक्स है जो कि ईरान ने पूरे का पूरा एक गैम्बल खेला है। और ये गैम्बल उसे कैलकुलेटिव गैम्बल है, उसे पता है कि ये पे ऑफ करेगा। अमेरिका मोस्ट लाइकली अपना हरमुज़ के ऊपर अपना जो है मुहासरा वो ख़त्म करेगा। अगर नहीं भी करता तो साथ में कुछ ना कुछ बैक चैनल कोई एश्योरिटी देगा, या जो पीस ऑफ एग्रीमेंट इन दोनों के दरमियान होना चाह रहा है उस पीस में से जो पीस ईरान डलवाना चाह रहा है या निकलवाना चाह रहा है, तो वो शायद उसमें ईरान कामयाब हो। इस टाइम इस जंग से ज़्यादा निकलने की ज़रूरत ईरान को नहीं, अमेरिका को है। ये ओवरऑल पूरा एक इम्प्रेशन है जो कि आप पूरी दुनिया का जो इस टाइम प्रेस है वो मुख्तलिफ आर्टिकल से भरा हुआ है। और ज़्यादातर का कंसेंसस यही है कि अमेरिका की ये ज़्यादा नीड है कि इससे निकला जाए। अदरवाइज़ डोनाल्ड ट्रंप पॉलिटिकल कैरियर और उसकी पार्टी इज़ डन एंड डस्टेड एटलीस्ट फॉर नाउ। आगे जो मिड टर्म आ रहा है इसी साल के आखिर पे, उसमें रिपब्लिकन फारिग हो जाएंगे। और साथ में कांग्रेस में जो उनका पार्लियामेंट है, जो लोग आएंगे लॉ मेकर्स, तो डोनाल्ड ट्रंप की इम्पीचमेंट जो है वो दैट इज़ आल्सो राइटिंग ऑन द वॉल, वो बड़ी आसानी से हो जाएगी। तो अप्रूवल रेटिंग इस टाइम जो है वो करंटली 30% है डोनाल्ड ट्रंप की। 47-48% थी इस जंग से पहले, ईरान जंग से पहले। एक जानिब इसराइल को ले लें, इसराइल सिर्फ यही चाहता है कि किसी ना किसी तरह से ईरान को बिल्कुल क्रिपल कर दें, गज़ा बना दें। गज़ा बन नहीं सकता, मुमकिन है ही नहीं इस चीज़ को लेके। दुनिया ने नहीं बनने देना। दुनिया से मुराद मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ, मैं चाइना और रशिया की बात कर रहा हूँ। गज़ा
को तो आपने मलबे का ढेर बना दिया, मीन ईरान को आप मलबे का ढेर नहीं बना सकते। दिस इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और ये भी मत भूलें कि ईरानियन जो है वो 5000 प्लस साल की एक सिविलाइजेशन है। ईरानी लोग कोई आज पहली जंग नहीं लड़े और इस तरह का टाइम उन पर फर्स्ट टाइम नहीं आया, तो वो जानते हैं किस तरह से इसको हैंडल करना है। तो नॉट दैट ईजियर कि आप बड़े आराम से कहें एक सिविलाइजेशन जो है 5200 साल पुरानी जो सिविलाइजेशन जो है ईरान की, इसको मैं ख़त्म कर दूंगा इन ए वीक और सो। अगर ये कुछ कर सकते होते डोनाल्ड ट्रंप साहब तो 40 दिन काफ़ी होते हैं, नहीं कर पाए। उसकी जो मिसाइल बनाने की ताकत है, उसकी ड्रोन की ताकत है, उसको आप नहीं ख़त्म कर पाए। और ना सिर्फ ये नहीं ख़त्म कर पाए बल्कि जिस तरीके से वो लॉन्च कर रहा है ईरान, उसने आपके त्यारे उड़ाए, उसने आपकी बेसिस उड़ाई, आपको पूरे का पूरा टफ टाइम दिया। और सो इसराइल के अंदर जो उसकी आयरन डोम है, प्रोटेक्टिव शील्ड है, वो नहीं रोक सकी जो हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल आके जो इसराइल के अंदर गिरे हैं। कई लोग उसमें इसराइल के अंदर मारे गए और कम से कम 7000 लोग जो हैं दे इंजर्ड। ये ऑफिशियल फिगर है जो कि इसराइल ने दिया है, इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। तो चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं। फिर गल्फ़ रीजन के 5-6 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अमेरिकन अड्डे हैं जो कि पूरे निशाने के ऊपर हैं। आपके सामने यूएई के साथ जो हुआ है, और यूएई उसका गुस्सा हम पे निकालने की कोशिश कर रहा है। $3.5 बिलियन अपने ले गया। पाकिस्तान ने अरेंज कर दिया, लेकिन पाकिस्तान ने एक नया पैक्ट कर लिया, फर्दर इकोनॉमिक पैक्ट विद सऊदी अरेबिया एंड दोहा कतर। तो पाकिस्तान के लिए सिचुएशन जो है वो रोज़ी पिक्चर है। दैट इज़ ए गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान, कि पाकिस्तान ने मीडिएशन का रोल किया है। पाकिस्तान इसका आउटकम अगर वॉर की सूरत में निकलता है, पाकिस्तान का कुछ नहीं जाता, लेकिन पाकिस्तान में इकोनॉमिक प्रेशर तो आएगा, स्ट्रेस आएगा सारा। लेकिन अगर ये पॉजिटिव हो जाता है इसका आउटकम, तो पाकिस्तान आपको जो है वर्ल्ड मैप पे उसकी इमर्जेंस जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्गली मिलेगी और पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात भी बेहतर होंगे, काफ़ी बेहतर होंगे। ये चीज़ें बी राइटिंग ऑन द वॉल है। सो बैक टू दैट थिंग कि जो इसमें रियल स्टोरी है, हिडन स्टोरी बिहाइंड दैट एपिसोड ऑफ ईरान, वो ईरान काउंटर प्रेशर बिल्ड कर रहा है अमेरिका के ऊपर, और वो टेबल पर आएगा। जेडी वेंस जो हैं वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं आज शाम में। तो उसके बाद इवेंचुअली कुछ घंटे लेट या एक दिन लेट ईरानियन डेलीगेशन आएगा ज़रूर इस्लामाबाद में। मैं आई टेलिंग यू, दिस इज़ द सोर्सेज दे डिस्क्लोजिंग दिस। और वो कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ बैक डोर पे जो बातें चल रही हैं उसमें ईरान कुछ अपनी कंडीशन बनवा के इस मुज़ाकरात का हिस्सा बनेगा, और देखें इसका पॉजिटिव आउटकम के चांसेस ज़्यादा हैं अकॉर्डिंग टू सोर्सेज। थैंक यू।